क्या नाम है? ममता शर्मा। अच्छा, वैसे अरविंद केजरीवाल जी को आज बेल मिला है, मतलब बाहर आ गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ये कहते हो कि केजरीवाल को बेल मिली है और केजरीवाल कोई अनोखा मुख्यमंत्री है दिल्ली का, तो ये कहना तो थोड़ा अटपटा होगा। अगर मैंने अपने जीवन काल में जो मुख्यमंत्री देखे, मदन लाल खुराना के बाद शीला दीक्षित को देखा, तो मुझसे लगता है उससे बेहतर काम आज तक दिल्ली में तो नहीं हुआ। अगर आप मुख्यमंत्री की बात करते हो, आप केजरीवाल की बात करते हो, अगर कि भाई केजरीवाल को बेल मिली है, तो बेल तो अब जिन कारणों पे भी माननीय अदालत ने दी है, वो तो अदालत और सरकार के बीच के मसले हैं, उसमें तो मैं नहीं बोलूँगी। पूरा आम आदमी पार्टी जश्न मना रहा है, कह रहा है संविधान की जीत हुई है, और कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का इसमें खेल था, बीजेपी वालों ने बंद करा रखा था। ये देश इन राजनीतिक लोगों के हाथों में ही तो खेल रहा है। हमें क्या चाहिए किसी ने हमसे पूछा है? हम कहाँ सुरक्षित है, हम कहाँ ठीक है, हमसे किसी ने पूछा है? क्या केजरीवाल बोलेगा दिल्ली में रेप नहीं होगा, लड़की को छेड़ा नहीं जाएगा? क्या इस देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ का वादा करेगा कि इस देश में एक भी लड़की मारी नहीं जाएगी, अस्पताल के अंदर रेप नहीं होगा? तो ये सरकारें ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। हम ही लुटते हैं, हम ही बर्बाद होते हैं। किसी को बेल मिले, किसी को जेल मिले, हम तो सड़कों पर ही हैं। नहीं तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कह तो रही है कि महिलाओं की हितैषी हैं, पेंशन देने की बात कर रहे थे, 1000 रुपया पर मंथ, बस वगैरह जो है कह रहे हैं महिलाओं के लिए फ्री। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सरकार जो महिलाओं को 1000 रुपये में तोल रही है, हमारी कीमत 1000 रुपये नहीं है। इस देश में, इस आज़ादी में हमने भी बराबर की भूमिका निभाई है। तो कहाँ हमें 1000 रुपये में आप हमें आप लॉलीपॉप दे रहे हो? हमें 1000 नहीं चाहिए, हमको $300 चाहिए, 300 यूरो चाहिए, जो हमारी ज़रूरत है। हमसे किसी ने पूछा हमें क्या चाहिए? आप अपने घर में बैठ के नियम कानून कायदे बनाते हो, उससे हमारा पेट नहीं भरता। बस फ्री कर दी, मान लिया, क्या कर लिया आपने बस फ्री करके? आप हमें सस्ती चीज़ करो, हमसे पैसा लो, लेकिन सस्ता करो, महंगाई पे कंट्रोल लगाओ। एक सब्जी 200 रुपये किलो आ रही है, मैं उस 1000 रुपये में कितने दिन खा सकती हूँ? मैं क्या गोलगप्पे खा के पेट भरूंगी? क्या मैं पत्ते पहन के अपना तन को ढकूंगी? कैसे जीऊंगी मैं, बताइए। वैसे तो आम आदमी पार्टी कहती है कि जब से सत्ता में आए हैं तो तमाम तरह की सुविधाएं उन्होंने दी, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, इन सब चीज़ों का जो है मैटर लेकर आते हैं, बार बार कहते हैं कि बिजली का बिल जो है माफ़ हो जाता है, और पानी का हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, इन सब चीज़ों को ये लोग गिनाते अपने मैंने। फिर ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि देश के जितने भी अस्पताल हैं, मैं दिल्ली के अस्पतालों में भी अगर लाखों लोगों की लाइनें देखूं, अगर मोहल्ला क्लिनिक बन गए तो वो पेशेंट, लाखों आदमी अस्पतालों में धक्के क्यों खा रहा है? वो जुकाम के लिए भी वहीं धक्के खा रहा है, चोट के लिए भी वहीं धक्के खा रहे हैं। कि आम ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये किस लिए बने हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक लाभ के लिए हैं, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या लगता है, चुनाव भी है, 25 में चुनाव है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी फिर आएगी या कुछ और देखें? देखिए, इस देश की जनता ने आज तक कभी भी अपने वोट की कीमत को नहीं समझा। वो अब एक एक वोट कितना कीमती है। तो ये जो आज सत्ताएं ली जाती हैं, ये धन से ली जाती हैं। मैं अगर एक गरीब आदमी हूँ, मुझे कोई 10,000 रुपये देगा, मैं वोट उसको दे दूंगी, क्योंकि मेरी 10,000 ज़रूरत है। मुझे मालूम है सब साम दाम दंड भेद करके इन्हीं लोगों ने आना है। तो क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे को इस देश में क्या चाहिए, मुझे कैसी सरकार चाहिए, मुझे कैसा MP चाहिए, कैसे MLA चाहिए? ये हमसे तो कोई पूछता नहीं है ना, हम पर थोप दिए जाते हैं, तो हम थोपी हुई सरकारों को झेल रहे हैं। कट्टर ईमानदारी का टैग लगाते हैं आम आदमी पार्टी, कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, इसीलिए लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, ये बात तो अपने आप में ही बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम ईमानदार। आप अगर ईमानदार हो तो आप जेल में क्यों थे? क्या केंद्र सरकार इतनी ताकतवर हो गई कि आपको सबको साइड में रख के आपको जेल में भेज दिया? कुछ तो होगा। मैं कहती हूँ उतना बड़ा नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। सही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल है कि पूरा आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती है, कह रहे हैं हमारे जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, सबको जेल में उठा के डाल। आम आदमी पार्टी को खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए और इस पार्टी को भी खत्म हो जाना चाहिए अपने आप। अगर केजरीवाल को थोड़ी शर्म आए, कहीं थोड़ी सी हया हो कि आप क्या जनता के साथ मजाक कर रहे हो, क्या आप रेल जेल क्या कर रहे हो, आप खुद कहाँ हो? देखिए, यहाँ तो लोग जो 1985 में, मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, जितनी झुग्गी क्लस्टर डेवलप हुआ वोट के लिए, आज उन्हीं को लाभ मिल रहा है, हम जैसे लोगों को नहीं मिल रहा। हम तो टैक्स दे रहे हैं, हमें कहाँ लाभ मिल रहा है? मुझे कौन 1000 रुपये देने वाला है? मैं कहाँ 1000 रुपये में गुजारा कर सकती हूँ? तो मैं तो हर चीज़ पे GST टैक्स सब
जैसे भी है दे रही हूँ ना, तो मुझे क्या फ़ायदा है? अगर मैं बस में चलूँगी तो मुझे शर्म आएगी ना, मुझे तो अल्टीमेटली ऑटो, कार, कैब उसी में चलना पड़ेगा ना। तो आप 1000 रुपये का लॉलीपॉप किसको दे रहे हो? फ्री वाला सिस्टम खराब। बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप महंगाई कम करो, आप उस पर कंट्रोल करो, आप बच्चों को फल फ्रूट दूध खाने दो, पीने दो। आप इन पे बात करो कि हम महंगाई कम करेंगे, हम मुफ्त में कुछ भी नहीं देंगे, 1 मिनट भी मुफ्त में नहीं देंगे। तो सरकार को इस पे बात करनी चाहिए। क्या लगता है सर, जैसे मैम ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल सत्य का उन्होंने मतलब गहराई वाली बात बोली है। महिला है ना, घर चलाती हैं, पता है। वो कह रही है जो खाने पीने की चीजें इन पे आप छूट दो ना, ये सस्ता करो ना। बस पे क्या करोगे? बस फ्री कर दी, 1000 रुपये दे दिया आपने, बहुत बड़ा तुर्रम खा चला दिया। वो बस आए दिन जल्दी हुई नजर आती है, सड़कों पे जाम लगाती नजर आती है। क्या करोगे बंदा? रोज मैया की जो जिंदगी है, आटा ले लो, चावल ले लो, फ्रूट ले लो, उनके रेट कहाँ पहुंच गए? इन पे दो ना छूट, जो बच्चों के अंदर तो जाएगा, परिवार के अंदर पालन पोषण में तो काम आएगा। उस पे विचार नहीं है। अपने घर के अंदर एसी से लेकर पंखा तक इंपोर्टेड लगाना ये पता है, लेकिन जब अपनी कमाई कर रहे थे, चाहे मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी कर रहे थे, तब इन्होंने सोचा था मैं ऐसा आलीशान मकान बनाऊंगा, हर बाथरूम से लेकर किचन तक एयर कंडीशन रखूंगा, गाड़ियां लग्जरी रखूंगा। लेकिन जब जनता ने आपको एक कुर्सी पे बिठाया कि शायद ये दिल्ली का निदान करेंगे, दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली बनाएंगे, इन्होंने दिल्ली तो अच्छी नहीं बनाई, लेकिन अपना घर अच्छा बनाया। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। आप देखिए जरा, जगह जगह पानी गड्ढे पर बने हुए हैं। क्या ये इतनी नपुंसक सरकार है कि इनको ये पानी नहीं दिखता? इनको हम नहीं दिखते, हम कैसे गिर पड़ के जा रहे हैं? और दूसरी बात मुझे आप ये बताओ, ये जब से सत्ता में आते हैं, ये Z+, Y+, इसमें आ जाते हैं। ये हमारी तरह आम लोग नहीं रहते जो ढोलक बजा बजा के वोट मांगते हैं। आज भी ऐसे क्यों नहीं ढोल बजा बजा के देख रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसको हम लोग वाइपर लेके साफ करें, इन नालियों को हम साफ करें। तो हमारे लिए तो ये सरकारें बिल्कुल बेकार हैं। हमें ऐसी नालायक सरकारें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हम लोगों की ज़रूरतों को समझे। इस यहाँ पर किसको क्या ज़रूरत है, लार्ज स्केल पे समझे। मैं नहीं कहती कोई मेरे लिए समझे, लेकिन हमें क्या चाहिए ये तो समझे ना। हम कितनी गंदगी में अपने पैरों को खराब करते हुए जा रहे हैं, अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, और 1000 रुपये का आप हमको लालच दे रहे हो, तो आप हमें 1000 रुपये में तो नहीं खरीद सकते। ये तो पक्की बात है।